भ्रष्टाचार में लिप्त प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। अभी राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दिया। 24 घंटे के अंदर न्यायिक प्रक्रिया है। न्याय पर सवाल तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को सम्मान करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से सम्मान करता हूँ, जो भी है वो न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में सेंध लगाया है और उस सेंध के तहत उसको टॉर्चर करके जजमेंट दिलवाया गया है और तब जाकर के राहुल गांधी को सदस्यता समाप्त करवा दिया है। लेकिन मोदी जी भूल गए हैं। मोदी जी सुन लो, एक राहुल गांधी की सदस्यता आपने समाप्त किया है, लेकिन आज हिंदुस्तान में लाखों और करोड़ों राहुल गांधी है जो राहुल गांधी के लिए ब्लड देने के लिए तैयार है। ये मत भूलना कि राहुल गांधी अकेले है। राहुल गांधी हिंदुस्तान के सारे नौजवानों पे दिल में वास करता है, याद रखिएगा। इसलिए बता रहा हूं कि राहुल गांधी आप मत घबराना। पूरे हिंदुस्तान के नौजवान, पूरे हिंदुस्तान के भाई बहनों आपके साथ है, क्योंकि आप सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले आप हैं। गांधी जी के विचारों से आप देश को चलाना चाहते हैं। ये मोदी जी, ये राहुल गांधी है, वही गांधी। ये बताओ मोदी जी, आप ही बताओ, देश की आजादी के लिए आपने अपने परिवार को खोया, आपके परिवार में किसी ने बलिदानी दी है? ये राहुल गांधी है जिसने अपने पिता को खोया, अपनी दादी को खो चुके हैं। इस देश की कुर्बानी, इस देश के लिए, समरसता के लिए, इस देश की आजादी के लिए, इस देश के लिए गांधी, महात्मा गांधी शहीद हुए हैं। इसी देश के लिए श्रीमती गांधी जी शहीद हुए हैं। इस देश के लिए राजीव गांधी ने कुर्बानी दी है। इसलिए मत सोचना वही गांधी का ब्लड है, वही गांधी नेहरू का ब्लड है जिस पर आपने, जिसके ऊपर आपने, जिसके मुंह में हाथ डाला है, चबा के रख देगा राहुल गांधी आने दो 24 में। ये मत भूलना। समय बदलता है, समय परिवर्तनशील है। आज आप जितना मर्जी, जो मर्जी, अरे आपको सदन में आपको जेपीसी मांग करने की गठन चाह रहे थे राहुल गांधी, जेपीसी को नहीं बुला रहे हैं। आपने तो बहुत सीना चौड़ा करके बोल रहे थे 56 इंच का सीना है भाइयों बहनों, 56 इंच का सीना दिखाते अडानी में, 56 इंच का सीना दिखाते। जितने भ्रष्टाचार है बीजेपी में जो आएगा वो गंगा की तरफ पवित्र होगा। बाकी जितने भी हैं, जितने अपोजिशन लीडर है, ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, और नहीं तो घर पर बुलडोजर चलवा दो, और नहीं 3rd डिग्री टेम्परेचर में टॉर्चर करो। याद रखेगा, अंग्रेजों से बदतर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, लेकिन हमने अंग्रेजों को भगाया है, गोरों को भगाया है, यही लाठी खा खा करके। अरे भगत सिंह चले गए, भगत सिंह शहीद हुए इस देश के लिए। राहुल गांधी भी अपनी सदस्यता को बलिदान दे दिया है इस देश के लिए। राहुल जी 24 में आएगा, वो नायक बन करके आएगा, क्योंकि देश के युवा राहुल गांधी की मांग कर रहे हैं कि आओ संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। इस मोदी जैसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल करना है। देख रहे हैं, अभी आप सदस्यता चली गई, बंगला खाली करवाना है। ये क्या हो रहा है? केवल ये कांग्रेस पार्टी में क्या भ्रष्टाचार आपके अंदर नहीं है क्या? आप अडानी पर क्यों नहीं जवाब देते हो? आपके अडानी है कौन? बताओ ना। अडानी साधु भाई है कि अडानी आपके कौन है? आपको जवाब देने में क्या संकोच है भाई? अब जवाब दो ना। आप तो बहुत सीना चौड़ा करके कह रहे थे डॉक्टर, जब 2014 में आप गुजरात के सीएम थे, बहुत हाँकते थे, डींग हाँकते थे। मैं तो उसी समय पकड़ लिया। ये गोधरा कांड के हत्यारे हैं भाई, ये गोधरा कांड के मेन एक्यूज है। अभी भी 24 में गोधरा कांड का ये फिर से केस खुलवाऊंगा। ये दोनों मोटा भाई जो बने हैं ना, दोनों गोधरा कांड के अभियुक्त है। एक अमित शाह और दूसरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भी, हमारे पिता समान लाल कृष्ण आडवाणी भी रो रहे होंगे, मुरली मनोहर जोशी भी रो रहेंगे। किस भ्रष्टाचारियों को मैंने प्रधानमंत्री पद पर बैठाया या गुजरात के मुख्यमंत्री दिया, जो आज इतना बड़ा
भ्रष्टाचार बन गया, भ्रष्टाचारियों का नेता बन गया। इससे देश नहीं चलेगा। देश चलेगा हमारे रोजगार से, देश चलेगा महंगाई कम करने से। यही मोदी जी की बहन, प्यारी बहन, बाप रे बाप, वो बुलडोजर आने दो 24 में बुलडोजर को। अमेठी से हम दिखाते हैं, अमेठी में राहुल गांधी नहीं लड़ेगा, अमेठी में मैं लड़ूंगा। इस तरह से इतना इसको इस बार सबक सिखाऊंगा। ये जब महंगाई हुई थी उस समय 14 में, मनमोहन सिंह के समय 14 से पहले माथे पर सिलेंडर लेकर के, यही गानी कहाँ गई हो इस समय, घर से खींच खींच कर निकालूंगा 24 में। अब तुम्हारे घर पर बुलडोजर चलवाऊंगा। सारे बीजेपी के नेता सुन लो, अभी भी टाइम है। अगर देश को लोकतंत्र बचाना है तो आओ बीजेपी के नेता, आओ लोकतंत्र बचाने के लिए भाजपा छोड़ो और लोकतंत्र बचाने के लिए आओ कांग्रेस में। मैं निमंत्रण देता हूं आप लोगों को, खुलेआम देता हूं आप लोगों को। आओ, जब लोकतंत्र रहेगा तब हिंदुस्तान रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान इसलिए बनाया कि मनमानी करने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए भाजपा के सारे नेताओं को कतो अगर नहीं आएंगे इस समय, आपके आने वाले जनरेशन भी आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए आओ मिलकर लोकतंत्र बचाने के लिए। हे भाजपा के संसद विधायक, मैं निमंत्रण देता हूं, आओ लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब मिल करके रक्षा करें। आओ, आप लोगों के पर कोई प्रतिहार नहीं होगा, कोई प्रहार नहीं होगा। मिल करके हम इस राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को हिंदुस्तान से बाहर करेंगे। याद रखेगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आप ही को मैं सुना रहा हूं। जब हिंदुस्तान घोड़े से लड़ रहे थे हिंदुस्तानी, याद रखेगा भगत सिंह ने क्या कहा था। वो 23 मार्च 1931 का दिन, जिस दिन भगत सिंह फांसी पर झूल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि एक भगत सिंह फांसी पर झूल रहा है, लेकिन देश में करोड़ों भगत सिंह हैं जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए खून की बलिदानी देने के लिए तैयार है। मोदी सुधर जाओ। 2024 में लाखों राहुल गांधी है जो इस संविधान को बचाने के लिए आपको कुचलने का काम करेगा, भाजपाइयों को कुचलने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।